हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 20 कंप्लीट किया था। अब प्रैक्टिस सेट 21 जो है उससे पहले हम ये पॉइंट देखेंगे, ड्राइंग सिमेट्रिकल फिगर्स ऑन ग्राफ पेपर। तो सिमेट्रिकल फिगर किस तरह से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किए जाते हैं ये हमें देखना है। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ग्राफ पेपर दिख रहा है। ग्राफ पेपर में आपको एक लाइन दिख रही है जिसे नेम दिया गया है यल फॉर लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है ये यल है और इसके दोनों साइड में आपको एक शेप दिख रहा है या फिगर दिख रही है जो कि ए बी लाइन की है। ऑब्जर्व द फिगर ऑन ग्राफ पेपर। द लाइन सेगमेंट ए बी इज ड्रॉन ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन यल। तो आपको यल लाइन के लेफ्ट साइड में ए बी जो लाइन दिख रही है ये ए बी लाइन ये ड्रॉ की हुई है। द पॉइंट्स ए एंड बी आर एज फार ऑन द राइट ऑफ यल एज ए एंड बी आर ऑन इट्स लेफ्ट. The points A dash and B dash are the images of points A and B. The figure segment A dash B dash is the image of the segment AB. Verify by measuring the lengths of segment AB and segment A dash B dash. Okay, students, यहाँ पे AB लाइन दी गई है हमें मिडल में, जो कि यल लाइन दी गई है उसके लेफ्ट साइड में ए बी लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पे, और इस लाइन की मिरर इमेज हमें यहाँ पे दिख रही है। तो हमें देखना है कि ए बी लाइन की जितनी मेजरमेंट की होगी उतने ही मेजरमेंट इस ए डैश बी डैश लाइन का होगा। और आप देख सकते हैं कि इसकी मिरर इमेज यहाँ पे है। तो मिरर इमेज जितने डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस मेन जो लाइन है ए बी, इसमें भी उतना ही डिस्टेंस दिया रखा गया है। अब ये पॉइंट जो है वो इतने डिस्टेंस पे है लेंथ यल लाइन से, जो कि बीच में यल लाइन दी गई है उससे। तो इस ए डैश बी डैश लाइन का पॉइंट भी उतनी ही लेंथ पे, और बी पॉइंट जो है वो यल लाइन से जितने डिस्टेंस पे है उतना ही बी डैश पॉइंट भी यल लाइन से उतने ही डिस्टेंस पे है। तो स्टूडेंट्स, ए बी जो लाइन है उसकी मिरर इमेज ए डैश बी डैश लाइन हमें दिख रही है और उनका मेजरमेंट भी सेम ही है। दैट्स मीन्स द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे की इमेज है। ए बी लाइन की इमेज ए डैश बी डैश है और हमने देखा कि लेंथ जो यल लाइन है, यल नाम की जो लाइन बीच में दी गई है उससे ये दोनों सेम डिस्टेंस पे दिख रही है। उसी तरह का एक और शेप यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट पेज है ग्राफ पेपर का उस पे हमें दिख रहा है। ओके, यहाँ पे यल लाइन दी गई है, इसके साइड में ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, इस पी क्यू आर की मिरर इमेज यहाँ पे पी डैश क्यू डैश आर डैश इस तरह से ट्रायंगल में हमें दिख रही है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस लाइन को जो यल लाइन दी गई है उसे यहाँ पे, यहाँ से क्यू जो पॉइंट है वो जितने डिस्टेंस पे है उतना ही क्यू डैश पॉइंट यल लाइन से उतने ही डिस्टेंस पे लेना है। फिर पी पॉइंट इस यल लाइन से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे पी डैश पॉइंट लेना है। सेम वे हमें यहाँ आर पॉइंट दिख रहा है, उतने ही डिस्टेंस पे यल लाइन से हमें आर डैश पॉइंट लेना है। जब हमें ये तीनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हम इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ देंगे और हमें ट्रायंगल पी क्यू आर की मिरर इमेज मिल जाएगी पी डैश क्यू डैश आर डैश। तो इस तरह से सेम डिस्टेंस पे और सेम लेंथ पे हमें जो ट्रायंगल है पी क्यू आर वो उसकी मिरर इमेज के साथ मिल जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास ग्राफ पेपर होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे हम डिस्टेंस काउंट मेजर कर सकते हैं उस यल लाइन से। जितने डिस्टेंस पे पी क्यू आर है उतने ही साइड में, राइट साइड में पी डैश क्यू डैश आर डैश ये ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ पेपर है
यहाँ भी एक इमेज दी गई है, ये कोई ज्योमेट्रिकल इमेज नहीं है, यहाँ पे एक शेप दिया गया है। उस शेप में यल जो लाइन दी गई है उस लाइन को, इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी इमेज दी है, जो भी शेप है, सेम शेप हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो ये भी इसी तरह से ड्रॉ किया गया है। जब यल लाइन दी गई है उसके लेफ्ट साइड में पॉइंट लेके जहाँ जहाँ हमें पॉइंट मिल रहा है उतने ही डिस्टेंस पे हम यहाँ पे भी पॉइंट रख लेंगे। तो हमें सेम फिगर लेफ्ट साइड की तरह सेम फिगर हमें राइट साइड में इस यल लाइन की राइट साइड में मिल जाएगी। तो ये ग्राफ पेपर पे हम मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। इन द फिगर above, the line L divides the figure into two parts. Do these two parts fall exactly on each other? Verify. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें दो पार्ट मिल रहे हैं हर फिगर के, वो यल लाइन की वजह से दो पार्ट दिख रहे हैं, और एक जो पार्ट है वो सेम दूसरे पार्ट जैसा है। अगर ये हम यहाँ से फोल्ड करें यहाँ पे तो हमें सेम दो पार्ट मिल सकते हैं। अब उस पर डिपेंड प्रैक्टिस सेट 21 दिया गया है स्टूडेंट्स, आप ही देख ही सकते हैं, ये ग्राफ पेपर पे दिया गया है। तो प्रैक्टिस सेट 21 की इंस्ट्रक्शन है, अलॉन्ग ईच फिगर शोन बिलो अ लाइन यल हैज़ बीन ड्रॉन। कंप्लीट द सिमेट्रिकल फिगर्स बाय ड्राइंग अ फिगर ऑन द अदर साइड सच दैट द लाइन यल बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये यल लाइन है, आप फर्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पे ये यल लाइन है। अब इस साइड में ऊपर की साइड में जो शेप दिया गया है सेम शेप हमें नीचे की साइड में ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें दो पॉइंट पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके यहाँ जाना है। फिर यहाँ से हम जाएंगे राइट साइड में उतने ही पॉइंट पे हम रखेंगे जितना कि ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम जाएंगे इस तरह से इस साइड में, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और हम पॉइंट इसी तरह देंगे जितने के ऊपर के साइड में दिए गए हैं। तो ये फिगर इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसी फिगर रियल जो लाइन है उसके ऊपर के साइड में दिख रही है, सेम फिगर हमें नीचे की साइड में भी दिख रही है। अब यहाँ पे मिडल जो फिगर है ट्री दिख रहा होगा आपको, वो ट्री जैसी फिगर हमें भी ड्रॉ करनी है। हम सेम ऐसी फिगर ड्रॉ करने के लिए ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं उतने ही पॉइंट्स पे हमें जाना है और वैसी ही फिगर हमें ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ पेपर पे जो यल लाइन दी है हमें उसकी लेफ्ट साइड में जैसी फिगर है वैसी राइट साइड में चाहिए, या ऊपर जैसी फिगर है वैसी हमें नीचे भी फिगर ड्रॉ करनी है जो कि मिरर इमेज लगे, या फिर हम उसे कह सकते हैं अगर हम इस फिगर को एग्जैक्टली इस पे फॉल करें या उसके साथ जोड़ दे या फोल्ड कर दे तो वो दोनों सेम सेम दिखने चाहिए। तो जो थर्ड फिगर है वो भी इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये लाइन है, उसके नीचे की साइड में एक ट्रायंगल दिया गया है, वो ट्रायंगल जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे हमें भी ट्रायंगल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो हम इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये मैंने डायरेक्टली ड्रॉ किया, आपको पहले पॉइंट ढूंढने हैं। ये वाला पॉइंट है तो इसी तरह का पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, ये वाला पॉइंट है तो हम सेम पॉइंट यहाँ पे लेंगे। इस तरह से पॉइंट लेके बाद में उन पॉइंट्स को अगर हम जॉइन कर दे तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल शेप मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 21 जो है वो कंप्लीट होता है। तो हमने इस प्रैक्टिस सेट 21 के साथ साथ सिमेट्री चैप्टर जो है वो फिनिश कर लिया है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है डिविजिबिलिटी 8 नंबर का चैप्टर है, वो चैप्टर हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।